हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस। और यह सीरीज़ थोड़ा सा रिवीजन सीरीज है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार अपने बुक पढ़ चुके होंगे, उसके बाद इसे देखिएगा तो ही इसका ज़्यादा बेहतर लाभ होगा। तो इसमें काफ़ी शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हो गया। ये लास्ट टाइम के लिए बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। तो पहला टॉपिक है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू में मेनली क्या होता है? सीपीयू तो ये डाटा, सभी डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, सभी डाटा का प्रोसेसिंग काम कहाँ होता है? तो सीपीयू में होता है। ठीक है, इनपुट को ये आउटपुट में बदलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सीपीयू को ब्रेन या हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सीपीयू या स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आधार पर कार्य करता है। जो भी स्टोर हुआ प्रोग्राम, उसके इंस्ट्रक्शन पर ये काम करता है। तो ये याद रखना है आपको कि ये डाटा प्रोसेसिंग वर्क, डाटा जो प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो सीपीयू में होता है। ठीक है, कार्य को निर्धारित करना, डाटा को प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, क्रम निर्धारित करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, सारा काम कहाँ होता है? तो सीपीयू में होता है। ठीक है, तो सीपीयू का मेनली समझने वाली बात है कि सीपीयू का 3 पार्ट होता है, सीयू, एएलयू और एमयू। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो सीपीयू का जो गति होता है वो एमआईपीएस पे मापा जाता है। ठीक है, या बीआईपीएस पे। एमआईपीएस क्या हो गया? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है आपको। और बीआईपीएस हो गया बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, अब ये देखते जहाँ से सवाल भी बनता है। सीपीयू, एक सीयू हो गया, एक एएलयू हो गया, एक एमयू हो गया। ठीक है, क्या है? सीयू हो गया मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसको नर्व सिस्टम बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। सीपीयू क्या था? सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर था। ठीक है, जिसे हम लोग हार्ट भी बोलते थे। और सीयू को नर्व सिस्टम बोलते हैं। सीयू सीयू मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये कार्य की सूची को तैयार करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, निर्देशों को पढ़ना और क्रियान्वयन करना। जो निर्देश दिया गया है उसे, उसको ये पढ़ेगा और फिर उसमें आगे चलकर उस पर क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। इस सीपीयू का मुख्य यूनिट होता है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्य पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच के संकेतों का आदान प्रदान करने को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो मेनली ये क्या आपको ध्यान में रखना है? सीयू, सीयू हो गया कि नर्व सिस्टम, और ये निर्देश को पढ़ता है और क्रियान्वयन करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना सीयू को। एएलयू, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये सीयू से प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य करता है। तो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार पर कौन कार्य करता है? तो एएलयू। एएलयू क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ ये याद रखिएगा, अंक गणितीय समस्या को हल करना के अलावा तक इसका कार्य है, प्लस लॉजिकल कार्रवाई करता है। जैसे जोड़ना, घटाव, गुना, भाग, तो इसका जोड़ना, घटाना, गुना भाग किसका काम हो जाएगा? तो एएलयू। अंकगणितीय समस्या कीवर्ड, इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एमएल, एमयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें रजिस्टरों का समूह होता है। इसमें ओवरऑल बहुत सारा रजिस्टर होता है, उसी का यहाँ समूह होता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, इसे मेमोरी रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस सीपीयू का वर्किंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो रजिस्टर है उसका समूह होता है, यहाँ पे उस पर कार्य होता है। अंतिम परिणाम को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना मेमोरी यूनिट में। तो ये 3 था उसका पार्ट, सीयू था, एएलयू था और एमयू के मेमोरी यूनिट। यहाँ क्या होता है? एमयू में रजिस्टर का यहाँ समूह होता है और अंतिम रूप से यही परिणाम का स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस। यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं। इनपुट डिवाइस में आपको ये पता होना चाहिए कौन इनपुट डिवाइस के पार्ट है, कौन आउटपुट डिवाइस के पार्ट है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बताऊँगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या करता है? इनपुट डिवाइस एक्चुअली है क्या? तो जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश का प्रवेश होता है। जैसे आपको डेटा डालना है, ठीक है, आपको कुछ डेटा डालना है,
कुछ निर्देश देना है, ठीक है, तो किसके माध्यम से होगा, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से होगा। जैसे माउस का यूज करते हैं, इसी प्रकार आप स्कैनर का यूज करते हैं, बारकोड रीडर, तो उससे बारकोड रीडर से क्या होगा कि आप निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस आपका। इनपुट डिवाइस में आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड, MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है, ट्रैक बॉल हो गया, OCR, OMR जो एग्जाम में कॉपी चेक होता है, OMR, पंच कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, सारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाइनरी कोड में बदलता है, निर्देश डेटा प्रोग्राम स्वीकार करता है। तो या ये ध्यान में रखना है कि जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चाहे तो आप रीड भी कर सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल भी याद रखना, ट्रैक बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रैक बॉल लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रैक बॉल लिखा हुआ है। और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी याद रखना है आपको, इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OCR हो गया, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, लाइन पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। तो सब आपका ये सब जो मैं एक्स्ट्रा दो चार बता दिया, सारा आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान में रखना है, सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कीबोर्ड, ठीक है, नंबर की हो गया, राइट साइड होता है, फंक्शन की, और फंक्शन की याद रखना 1 से 12 तक, और स्पेशल की, इंटर बैक स्पेस सब स्पेशल की है, ठीक है। स्टैंडर्ड की बोर्ड कितना होता है, 104 की होता है उसमें, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस का होगा, जिस यूनिट के द्वारा यूजर को परिणाम मिलता है, परिणाम जिससे मिलता है आपको, परिणाम मिलता है, रिजल्ट जिससे मिलता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, ये सब, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, LED हो गया, LCD हो गया, सारा एग्जाम्पल किसका, तो सारा एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस का। ये आपको ध्यान में रखना है कि आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन कौन है। ये इस सवाल इसमें यही पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइस कौन है, इनपुट डिवाइस कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन कीबोर्ड टाइपराइटर की A to Z 0 से 9, ठीक है। फंक्शन की F1 से मैंने बताया, F1 से F12 तक होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है। F1 मतलब हेल्प हो गया, F2 मतलब रीनेम हो गया, मैं बताऊंगा फिर से। F5 हो गया पावर पॉइंट व्यू के लिए, ठीक है। F से 12 तक रहता है, याद है। नेविगेशन की हो गया, नेविगेशन की हो गया क्या, दायां बायां ऊपर नीचे एरो बटन होता है, जैसे ऐसे दायां बायां ऊपर नीचे एरो बटन, उसको नेविगेशन की कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको नेविगेशन की कहते हैं। ध्यान में रखना है नेविगेशन की क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको कर्सर मूवमेंट की भी कहते हैं, इससे कर्सर ऊपर नीचे होता है तो उसको कर्सर मूवमेंट की भी कहते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ देखिए बात को, ठीक है। कंट्रोल की कौन हो गया, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल विंडोज सब हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ है। होम की, होम की का क्या रोल है। होम की हो गया डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में लाना, तो प्रारंभ यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। होम की मतलब हो गया कि जो डॉक्यूमेंट है उसको जो प्रारंभ में लाना, शुरुआत में लाना, को होम की कहते हैं। पेजअप क्या हो गया, प्रयोग कर्सर को वर्तमान पेज से ऊपर, पेज अप हो गया तो अप से ऊपर याद रखना है आपको, ऊपर के पेज पर ले जाने के लिए। अब मतलब ऊपर याद रखना है आपको। एंड की होगा डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए इसका यूज होता है एंड की का, ठीक है, अंत में, नाम से ही पता चल रहा है। डिलीट की, गायब हो जाना, ठीक है। पेज डाउन की, पेज के नीचे। मॉडिफायर की क्या हो गया, वह की जो अपने कार्य करने के लिए दूसरी कुंजी का सहारा लेता है। एक्चुअली ये खुद कार्य नहीं करता, दूसरे को इसमें क्या इसके द्वारा कार्य कराया जाता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, तो इसको मॉडिफायर की हम लोग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है मॉडिफायर की, ठीक है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि स्वयं कोई कार्य नहीं करता, परंतु दूसरे बटन के कार्य में ये बदलाव लाता है। अपने तो नहीं करता लेकिन दूसरे में जरूर बदलाव लेते आता है ये, तो इसी को मॉडिफायर की बोलते हैं, ठीक है। टैब की क्या हो गया, टैब की हो गया स्पेस देने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टैब की, ठीक है। शिफ्ट की हो गया विशेष अक्षर को अपर केस में लिखने के लिए शिफ्ट की। स्पेस बार क्या हो गया, स्पेस बार सबसे बड़ा कुंजी है, स्पेस आगे खिसकता है इससे। एंटर की क्या हो गया,
पुरानी लाइन समाप्त हो जाती है, नई लाइन लाने के लिए पता ही होगा ये सब। बैक स्पेस, कर्सर को पहले का अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस। स्केप की, वर्तमान में चल रही टास्क को कैंसिल करने के लिए स्केप की। तो ये सब टैब की, शिफ्ट की, स्पेस बार, एंटर की, बैक स्पेस, ठीक है, कैप की, ये सब नॉर्मल है, एक बार देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में रह जाएगा। प्रिंट देने के लिए कंट्रोल प्लस भी ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाउच की लॉक, चलिए माउस, माउस के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डगलस, नाम याद रखना है इसका, डगलस कार्ल इंगेलबर्ट, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है माउस का जो किए थे, ठीक है, डगलस कार्ल इंगलबर्ट द्वारा, ठीक है, ये नाम याद रखना है। इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है ये। माउस के सहायता से क्या होता है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये सिंपल सा मतलब है माउस का, और बहुत सिंपल सा बात यहाँ लिखा गया है, उसको ध्यान में रखना और ध्यान में होगा भी, ठीक है। इसमें दो बटन होता है, इनके बीच स्क्रॉल व्हील होती है। तो इनके बीच में क्या होता है कि दो बटन होता है, दो इनके बीच में एक स्क्रॉल व्हील लगा होता है, ठीक है। राइट बटन इंपॉर्टेंट है। राइट बटन क्या होता है? फाइल प्रॉपर्टी देखने के लिए, सवाल यहाँ से ही पूछा जाता है। राइट बटन हो गया आपको फाइल प्रॉपर्टी देखने के लिए, ठीक है। और लेफ्ट बटन हो गया क्या? डबल क्लिक करने से डबल फाइल खुलता है, फाइल ओपन होता है, ठीक है। तो राइट बटन हो गया, अगर आपको फाइल का प्रॉपर्टी देखना है तो राइट बटन आपको दबाना होगा। लेफ्ट बटन हो गया फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है, डबल क्लिक से फाइल को जल्दी ओपन करने के लिए, ठीक है। सेंटर बटन, स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट यूज पेज ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। एलईडी और एलसीडी में थोड़ा डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है तो बताते हैं। ये ओएलईडी पर आधारित है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एलसीडी में क्या होता है, दो परत के बीच क्रिस्टल भरा होता है, जिससे वोल्टेज द्वारा इसका प्रभाव दिखता है डिस्प्ले पर, तो ठीक है। ये थोड़ा सा एलईडी पतला होता है और हल्का होता है, और ये थोड़ा सा पतला हल्का ये भी होता है, इसमें कम विद्युत का लागत होता है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन में याद रखना है कि एलसीडी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन एलईडी होता है जो, ये एलसीडी से भी पतला होता है एलईडी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार इसको देख लेना है आपको। प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो पता आउटपुट है आपको यह, ठीक है। कागज पर प्रिंट गति आपका कैरेक्टर प्रति सेकंड सीपीएस, ठीक है, नापा जाता है। लाइन प्रति मिनट एलपीएम में, और पेज प्रति मिनट में भी मापी जाती है, ठीक है। प्रिंटर का मिलनी यहाँ से जानना, पहली बात तो जानना कि आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है। दो भाग होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ध्यान में रखना है कि इम्पैक्ट में कौन कौन आएगा। इम्पैक्ट में आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल आएगा, लेजर आएगा, इंजेक्ट आएगा, 3D आएगा और यूवी आएगा। तो ये नॉन इम्पैक्ट में कौन आएगा, इम्पैक्ट में कौन आएगा, उसको ध्यान में जरूर रखना है आपको, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिबन होता है, अपना प्रभाव छोड़ता है ये, ठीक है। धातु का एक हैमर या प्रिंट हैंड लगा होता है। इसमें क्या होता है कि धातु का हैमर होता है, जैसे आप कहीं भी देखे होंगे, धातु से धीरे धीरे उसमें अपना छोड़ता है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रिंट हैंड लगा रहता है, जो कागज पर अपना प्रिंट छोड़ रहा है, केवल एक ही रंग के आउटपुट हो गए। तो इसमें क्या हुआ कीवर्ड, कि धातु का हैमर या प्रिंट लगा होता है। इम्पैक्ट, नाम ही है इम्पैक्ट, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। डॉट प्रिंटर, ठीक है, इसी का पार्ट है। सस्ता प्लस शोर होता है, रेलवे टिकट में यूज होता है डॉट प्रिंटर का, ठीक है। 30 से 600 CPS गति होता है, ठीक है, धीमी गति होता है। लाइन प्रिंटर, रेलवे यूज में होता है लाइन प्रिंटर का, ठीक है, यहाँ भी होता है लाइन प्रिंटर। लाइन में प्रिंट होता है, लाइन टू लाइन प्रिंट होता है, ठीक है। 3 से 3000 LPM, LPM हो गया लाइन पर मिनट, ठीक है। इसका भाग अलग अलग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग, जो अपनी छाप नहीं छोड़ते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, अपना छाप नहीं छोड़ते, हाई क्वालिटी हो गया, ठीक है। जैसे थर्मल प्रिंटर, ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहता, ठीक है, इसका प्रिंट मिट जाता है कुछ समय के बाद, है ना, मिट जाता है थर्मल प्रिंटर का, तो है ना। जैसे रेस्टोरेंट बिल, ATM प्रिंट, पेट्रोल पंप, जब आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो आपको थर्मल प्रिंटर से मिलता है प्रिंट, याद रखना है आपको, ठीक है। आप देखिएगा ATM का बिल देखिए, कुछ दिन के बाद अगर आपके पास है
वो मिटने लगता है, तो वो हो गया थर्मल प्रिंटर। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। इसमें लेजर प्रिंटर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवासीय आवेशित सियाई टोनर का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर लेजर बीम होता है ये। तेज गति का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, कार्टेज का प्रयोग होता है लेजर में, पता ही होगा आपको। ये थोड़ा खर्चीला होता है और काला रंगीन सब मिलता है इसमें। ठीक है, ड्राई इंक यूज होता है और 300 से 600 तक DPI मतलब डॉट पर इंच होता है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में याद रखना कि कार्टेज का प्रयोग होता है, ये खर्चीला और काला रंग का होता है, इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम लगा होता है। इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये इसमें कार्टेज यूज होता है। ये 64 छोटे जेट नोजल इसमें लगे होते हैं। कलर प्रिंटर होता है। ठीक है, गति धीमी, क्वालिटी अच्छा, फोटोग्राफी यूज के लिए होता है, घर प्लस ऑफिस में दोनों यूज होता है, और ये काला रंगीन सब निकालता है। ठीक है, तो इंजेक्ट प्रिंटर में समझ गए 64 छोटे जेट नोजल, ये थोड़ा ध्यान में रखना। यूवी प्रयोग थोड़ा सुरक्षा से करना था, गोपनीय डाटा को पढ़ने के लिए यूज होता है किसको, यूवी प्रिंटर। सवाल पूछा जा सकता है कि गोपनीय डाटा पढ़ने के लिए कौन सा प्रिंटर का यूज होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, यूवी प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंटर मग, खिलौना, बॉल आदि पर जो प्रिंट करते हैं उसको 3D प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इंटेल प्लस AMD हो गया एडवांस माइक्रो डिवाइस, दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माण कंपनी है। ठीक है, ये थ्रूपुट का याद रखना, थ्रूपुट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोग प्रोसेसिंग की जो संख्या है, थ्रूपुट कहलाती है। मतलब प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोग प्रोसेसिंग कितना हुआ, प्रोसेसिंग की संख्या प्रति इकाई समय में, उसको थ्रूपुट कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर के 4 कार्य होते हैं मेनली, कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ मैं बता दे रहा हूँ। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, स्टोरेज, ये 4 पॉइंट याद रखना। बायोस मैंने बता दिया था। ठीक है, कैच क्या हो गया, कैच प्रोसेस क्षमता बढ़ाता है ना। बस हो गया तारों का समूह, मैं इसे फिर डिटेल बताऊंगा। लगभग इसमें इतना ही है और यह कंप्लीट हो गया। बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।